नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं भारत सोपोरी। आज जो ये लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग प्रोफेसर वीरेंद्र रावल जी की ओर से है। और क्योंकि कुछ टेक्निकल कारण की वजह से ये स्ट्रीमिंग उनके पेज से नहीं हो पाई, और मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो ये लाइव ब्रॉडकास्ट है, ये रेडियो वितस्ता फेसबुक पेज पर है। और ये लाइव ब्रॉडकास्ट आज वीरेंद्र रावल जी की ओर से है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जम्मू में। वो अपने रूट्स के लिए काम करते हैं। आज उनका 12वां स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये लाइव ब्रॉडकास्ट रखा था, और इसलिए हमने कोशिश की कि हम आज ये जो ब्रॉडकास्ट है रेडियो वितस्ता फेसबुक पेज पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसका कार्यक्रम का संचालन वेथ रजिस्टर्ड जो संस्था है, उसके जो संस्थापक है प्रोफेसर वीरेंद्र रावल जी, वो करेंगे। और मैं आगे की कार्रवाई के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र रावल जी को ये स्थान देता हूं। और प्लीज वीरेंद्र जी, आप कंटिन्यू करिए। नमस्कार श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत समय से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रेडियो वितस्ता के संस्थापक श्री भरत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज टेक्निकल सपोर्ट मुझे दिया इस लाइव स्ट्रीमिंग चलाने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि पूरा हफ्ता एक करीब 15 दिन व्यथ एनिवर्सरी के तौर पर मनाई गई। अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग लोगों से व्यथ के बारे में ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो गई। और जिसमें कि हमारे चीफ पैटर्न श्री विजय बकाया जी हैं, नैना सप्रू जी हैं, पंडित प्रेमनाथ शाद जी हैं, कमल पेशन जी हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें ब्लेसिंग्स दी है पूरे हफ्ते। और इसके चलते हमने आपसे एक वादा किया था कि इस हफ्ते के आखिर में हम आपके सामने एक फिल्म प्रस्तुत करेंगे, जिस फिल्म में, जिस डॉक्यूमेंट्री में व्यथ के बारे में 2008 से 2020 तक क्या क्या काम किए हैं, वो बिल्कुल कंप्रेस होकर के आपके सामने रखेंगे। ये हमने आपसे वादा किया था, और इस वादे के अनुसार हम आज इस लाइव स्ट्रीमिंग के बाद आपको वो फिल्म दर्शाएंगे। इससे पहले कि हम फिल्म को आपके सामने रखें, व्यथ कैसे शुरू हुई, क्या क्या काम हुए, ब्रीफ जो उसके पीछे कौन है, वो सब हमारे जो व्यथ के बैकबोन जिसको हम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, प्रोफेसर सुनील तिक्कू, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुणे से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा सुनील तिक्कू जी से कि वो इसके बारे में, व्यथ के बारे में कुछ आपको भी जानकारी दे। प्रोफेसर सुनील तिक्कू जी। वीरेंद्र जी नमस्कार। भरत जी नमस्कार। और मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं सारे श्रोताओं को। रावल साहब, प्रोफेसर वीरेंद्र रावल साइंस कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते थे, तो इनका पहले से रुझान था, शौक था कि मैं कुछ अदबी लिटरेरी काम में योगदान दूं। तो इनको कहीं से शौक उत्पन्न हुआ कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊं। 2008 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत की, जिसका उन्होंने नाम रखा सीरीज, बाद में वो एक सीरीज के रूप में आई, प्रोफाइल फॉर प्रोजनी 1। इसमें हमारे एक मशहूर कंटेम्प्रेरी शायर, कश्मीरी शायर पंडित पृथ्वीनाथ कौल साहिल
जी की जीवनी पे और उनकी पोइट्री, उनके काव्य पे पूरी फिल्म बनाई। अब इसको फिल्म बनाना एक अलग कला है और उसको दर्शकों के सामने, पब्लिक के सामने प्रस्तुत करना एक अलग कला है। अब उनको उस प्रस्तुति के लिए कुछ और जो हमारी लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको अप्रोच करना पड़ा, उनका सहयोग लेना पड़ा और उन्होंने बूरंग के सौजन्य से इस डॉक्यूमेंट्री को 2009 में रिलीज किया। उतनी देर व्यथ औपचारिक रूप से सामने नहीं आई थी, तो इन्होंने बूरंग का मंच इस्तेमाल करके उसको प्रस्तुत किया और इसमें उसको बहुत ही प्रशंसा मिली, जिससे ये प्रोत्साहित होके इन्होंने दूसरी जो प्रोफाइल फॉर प्रोजनी 2 उसकी शुरुआत की और उसमें भी इन्होंने एक कश्मीरी कवि की लेखनी और जीवन पे दूसरी फिल्म भी बनाई। अब जब ये दूसरी इनकी डॉक्यूमेंट्री थी शाद साहब पे, तो ये अभिनव थिएटर में इसका रिलीज चल रहा था और ये भी बूरंग के सौजन्य से रिलीज हो रही थी। तो पहली जो इनकी डॉक्यूमेंट्री थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मुझे सौभाग्य नहीं मिला वो देखने के लिए, लेकिन ये मैं अभिनव थिएटर में अटेंड जब मैंने किया तो मुझे लगा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि जिस तरीके से रावल साहब इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं वो 100% 100% उस तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरे दिन ये दूसरी डॉक्यूमेंट्री थी, ये डेफिनेटली पहली डॉक्यूमेंट्री से टेक्निकली बहुत ही सुपीरियर थी। तो दूसरे दिन रावल साहब से मैंने बात, चूंकि हम एक ही जगह काम करते थे, रावल साहब से बात हुई तो मैंने उसको एक प्रस्ताव दिया कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो आप अपने तरीके से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। तो इन्होंने उधर से सवाल किया, इसके लिए क्या करना है, आप हेल्प करो। तो मैं हमारे और कुछ कुलीग थे, तो थोड़ा सा इनके साथ डिस्कशन होके हमने कहा कि हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और ये जनवरी 2010 में ही हमने 15-20 दिन में इसका जितना भी पेपर वर्क था वो प्रिपेयर किया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसका सारा जो है इसमें कौन कौन से मेंबर्स, और जो रावल साहब के हमारा फ्रेंड ग्रुप था वो सारे वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए और व्यथ की स्थापना हुई और कंसेंसस से ये व्यथ का जो नाम है, नामकरण हुआ, ये हुआ। और इसमें हमने ये डिसाइड किया कि मेन काम जो व्यथ का होगा, जो हमारी हेरिटेज है, उस हेरिटेज को जो लोगों के सामने नहीं है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करें, डॉक्यूमेंट्रीज के शेप में, बुक्स के शेप में, और भी जो कोई माध्यम होगा उसके शेप में लाए और साथ साथ उसको प्रिजर्व करें ताकि आने वाली पीढ़ी को इन हमारे जो भी हेरिटेज है, हमारा जो भी अदब है, हमारा जो रिलीजन है, ये सारी चीजें हमारी जितना भी हमारे से हो सकता है वो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में हम प्रिजर्व करके रखें, जब भी कोई चाहे फ्यूचर में जिसको जरूरत होगी वो उसका प्रयोग कर सके, उसको देख सके। और इस ऑब्जेक्टिव से व्यथ का जन्म हुआ और ये प्रोफाइल फॉर प्रोजनी आगे बढ़ता गया। अब हम पीछे से इसमें भी प्रोफाइल फॉर प्रोजनी के 7 अभी तक प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जिनमें डॉक्यूमेंट्री है मक्खनलाल सराफ पे, जो कि एक नामी राइटर, डायलॉग राइटर
और अभिनेता, कश्मीरी ड्रामा के एक प्रोमिनेंट व्यक्तित्व है, उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसके बाद सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हमारे एक कंटेम्प्रेरी कदावर एक्टिविस्ट रहे हैं, लीडर रहे हैं, पंडित अमरनाथ जी वैष्णवी, तो उन पे भी पूरा बनाया और उनके पूरी जीवनी और उनका पूरा कार्य उसमें जो है डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड हुआ है। और जब इनकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई उसके बाद हर साल एक वैष्णवी दिवस मनाया जाता है और उस वैष्णवी दिवस में जो भी प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित या और भी कोई कम्युनिटी का हो उसको सम्मानित किया जाता है, जिसको अमरनाथ वैष्णवी सम्मान के रूप में उसको सम्मानित किया जाता है हर साल। और उससे और भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोत्साहित हुई और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वैष्णवी दिवस मनाने लगे। इसके अलावा हमने डॉक्टर जानकीनाथ कौल जिज्ञासु पे पंडित जैन कौल, जिनको पापा जी कहते हैं, जो एक इंटरनेशनल फिगर थे, उन पे भी उनकी जीवनी और उनके कार्य पे भी डॉक्यूमेंट्री बनी। और रिसेंटली वो ऑनलाइन ही बनी, पंडित वीरेंद्र पटवारी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी जो ऑनलाइन ही रिलीज हुई। वो कोविड काल में वीरेंद्र जी का वो योगदान है। अब ये एक परंपरा चली, इस परंपरा के साथ साथ बीच बीच में वीरेंद्र जी ने वैथ ने कुछ वीडियो ऑडियो कैसेट्स रिलीज हुए, रिलीजियस बुक्स, लिटरेरी बुक्स जो है उनकी बुक रिलीज फंक्शंस अपने इस पे स्टेज से, अपने वेथ के फ्लोर से उन किताबों का विमोचन हुआ फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इस बीच और भी वीरेंद्र जी के कुछ शौक थे, ये गजलें भी लिखते हैं, उनकी गजलें नैना जी ने और शायद और भी मुझे याद नहीं है और किन्होंने वो गाई भी हैं, उनके भी कैसेट्स रिलीज हुए। लेकिन हम वीरेंद्र जी को पीछे अगर हम हमेशा वाह करते रहेंगे तो वो हमेशा प्रोत्साहित ही रहेंगे, लेकिन काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके कभी कभी दिशा भी भटक जाती है। इसलिए हम पीछे से वीरेंद्र जी को क्रिटिसाइज भी साथ क्रिटिसिज्म भी रहता है, ताकि जो काम की क्वालिटी है, और कभी कभी हम साइड ट्रैक हो जाते हैं अपने कार्य में और चीजें आती है, क्योंकि लिटरेचर का फील्ड जो है ये फील्ड बहुत ही वसी है और उसमें हम हर एक एस्पेक्ट को कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक कुछ बिंदुओं पे कंसंट्रेट करके काम किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा काम होता है। तो हम उसको पीछे से हमेशा एक अपनी क्रिटिकल एनालिसिस देते रहते हैं, जिससे कि वीरेंद्र जी ने अपने काम को और आगे रिफाइन किया और आगे। और चूंकि वीरेंद्र जी एक टीचर बेसिकली हैं, इसके साथ साथ इन्होंने जो कुछ कॉलेजेस में, एक आध कॉलेज में जम्मू में डिग्री कोर्स है मास कम्युनिकेशन का, और वहां पर ये इनको वर्कशॉप्स कंडक्ट किए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग। हालांकि वीरेंद्र जी ने इसमें कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं की है, जो भी उसने सीखा है वो अपने से ही खुद से सारा कुछ सीखा है, और वही जितनी भी इनकी नॉलेज आई है रिकॉर्डिंग की, एडिटिंग की और बाकी रिलेटेड चीजें जो है इसके साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने के साथ, वो उन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं और उनसे भी, उसके लिए भी उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट किए और उसमें भी योगदान दिया। एज टीचर उसमें बहुत सारा योगदान दिया। ये हमारी और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में और भी जो हमारी मेन जो कल्चरल हेरिटेज है, वो कल्चरल हेरिटेज हमारी जो है वो वीरेंद्र जी डॉक्यूमेंट्रीज के रूप में श्रोताओं के
दर्शकों के सामने आने वाले समय में भी लाएंगे। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया तिक्कू साहब। प्रोफेसर तिक्कू ने आज जो इस मंच पर बोला, हम बिल्कुल इसको गांठ बांध करके इसको समझे हुए हैं और आगे चल के आने वाले दिनों में जितना भी काम होगा वो लिटरेरी काम से ही संबंधित होगा, बहुत ज़्यादा जितना भी हमसे हो सके। और कम से कम रिसोर्सेज में इतना ज़्यादा करना हमारे लिए बहुत कभी कभी दिक्कत की बात भी होती है। इसलिए हम श्रोताओं से और ख़ास तौर पर प्रोफेसर तिक्कू से ये वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम और भी अच्छा काम करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। और इसके चलते मैं अब जो हमारा एक और कार्यक्रम है आज के दिन का, मैं भारत जी से गुजारिश करूंगा कि वो इस जो हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है व्यथ के बारे में, वो दर्शकों के सामने अभी प्रस्तुत करी जाए। भारत जी से गुजारिश है कि वो इसका खुद ही क्लिक करें इस फिल्म का। जी वीरेंद्र जी, मैं अपनी ओर से कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूं, और वो ये कि जी मैं अंबाला कैंट हरियाणा से हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ता हूं, ऑनलाइन हो या जब हम बात करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम यहाँ पर बात करें। और प्रोफेसर तिक्कू जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं इस लाइव सेशन में। और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो व्यथ है वो हमारे संस्कारों में, हमारी जो सभ्यता है उसमें बहुत बड़ा मायने रखती है। और जब भी व्यथ का नाम आता है तो हम पूरी तरह से हम अपने कश्मीर के साथ, अपने कल्चर के साथ जुड़ जाते हैं। और जो कार्य प्रोफेसर वीरेंद्र रावल जी आप कर रहे हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जैसे आपने कहा कि सीमित साधनों के अंदर आप ये कार्य करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जो भी कार्य हमने करना है उसमें साधन सीमित कभी भी नहीं होते हैं। जब हम कार्य शुरू करते हैं तो साधन ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाते हैं। और मैं अपनी जिंदगी में भी इसको देखता हूं, जब मैं कोई कार्य करता हूं तो मैं सिर्फ एक ही लक्ष्य रखता हूं कि हम आगे बढ़ेंगे और कारवां जो है बनता रहेगा। और मेरी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से प्रोफेसर सुनील तिक्कू जी आपको और प्रोफेसर वीरेंद्र रावल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही जितने भी लोग हमें जी इस शो को देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, इसको रिकॉर्डेड शो देखेंगे, उन सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक फिल्म जो इन्होंने आज, प्रोफेसर रावल जी ने आज रिलीज करनी है, तो मैं वो फिल्म आप लोगों को दिखा देता हूं इस लाइव शो के माध्यम से। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और वो फिल्म हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये व्यथ संस्था एक मुकम्मल सकाफती इदारा है। सन 2008 यानी आज से लगभग 12 साल पहले जब एक शख्स ने इस इदारे की बुनियाद डाली, तब वो अकेला था। मकसद था नई पौध को सकाफत और अदब के हवाले से जानकारी फराहम कराना और आने वाली पीढ़ी को तहजीब, तवारीख और अपनी विरासत और वजूद से वाकिफ कराना। और वो वाहिद जरिया था फिल्म, ड्रामा, मुशायरा, मौसीकी, डिबेट और रंगारंग महफिलें आरास्ता करने के साथ साथ पुरवकार शख्सियत को वक्तन फवक्तन उनके बेहतरीन अदबी कामों को मंजर आम कराना। ये पर
कि ये वीरेंद्र, आपको Hamjum रिलीज हो जाएगा। एक लक्ष्य निर्धारित करें और अपने आप को दूसरों के लिए रोल मॉडल की सूरत में साबित करें, पेश करें। किसी हद तक हम इसमें कामयाब भी रहते हैं। इन बीते मौसमों में अपने सफर के दौरान उस शख्स की तशनगी में इजाफा जरूर हुआ है कि कुछ ऐसा करे जो हमेशा यादगार बना रहे। क्यों नहीं, जब पंख हौसलों से भरपूर हो तो बुलंद परवाज आसमान की ऊंचाइयों तेरी वीरेंद्र रावल और कुलदीप गन्ना। इन गजलों को कंपोज किया है नैना सफल ने और म्यूजिक अरेंजर है राकेश आनंद। मच गया है अपनी ही बारगाह में, तेरे दहशत में इंसान वक्त थाला दिसंबर
2009 में KL सहगल जम्मू में PN कॉल साहिल पे प्रोफाइल फॉर प्रजनी पार्ट फर्स्ट रिलीज किया गया और ये सिलसिला जारी रहा। Das ist auch Kalemos Portion Law. Want ik kastkastjes de soorten waar dat wat portion van die petbol porshakar. Lebit bulbulaha jawasan du doshmi andar. तो सुकूनी हवा से अंदर बुलंद वार नजर आकर प्रोफाइल फॉर प्रजनी में शामिल रहे PN शाद पुरगत करोगे मन सब रास मखलाल शराफ Sarseri Hakeyeli avamet yoktur. Tanık iftida sabdi enne kaçısı. Tipo osus serina grekis. Kinkal Muhammed. मगर हतुम इम्कान कोशिश होता है बता हयात पता है वो तो कुछ खाना से जो आवाज़ तो पंडित अमरनाथ वैष्णवी इस बार में कोई लिखा और उसका दर्शन खड़े हो गए कभी प्रधानमंत्री की बात सच है कोई नहीं डॉक्टर JN जिज्ञासा Which is 1999. Tanpat Shusno Chase among VMRS business. Using basic budget. JN called Papaji. We don't admit children. A child should not be admitted. This is not a hospital. This is not a custodial care institution. This is a home. So from the very first day I said, we bring them home. और वीरेंद्र पटवारी कश्मकशी जिंदगी में समझाया कि जिंदगी एक शराब है। सन 2016 से वित्त संस्था ने वैष्णवी दिवस मनाने का फैसला किया। इसी सिलसिले में कई मौजूद शख्सियत को सम्मानित करने का मौका भी मिलता रहा और इन सफों में शामिल रहे 2016 में संजय धर, 2017 में रवि महालदार, 2018 में गारूरा, 2019 में HL चट्टा और 2020 में विक्रम कौर। इसके अलावा व्यक्त को फिल्म आशाएं के निर्माण के लिए 2011 में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट भी किया गया। उनतीस मई 2012 जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से शारदा महात्म्य उन्मान से एक किताब का विमोचन KL सहगल जम्मू में किया गया,
जिसके मुसन्निफ रहे मरहूम BN टिक्कू। 2015 में केएल सहगल हाल जम्मू में सबकी मंजिल एक उन्वान के तहत उर्दू नावल का विमोचन किया गया, जिसे TN गंजू विश्वास ने तहरीर किया है। विद तंजीम के बैनर तले 2015 में ही गांधी मेमोरियल कॉलेज जम्मू में मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स को वीडियो प्रोडक्शन के बारे में तफसील जानकारी फराहम की गई। ये वर्कशॉप लगभग जी मारा वीरेंद्र जी सटा सटा मुबारक अबी खदर कि तुहंज युजन ये डिटेल ऐसे बोझ सटा जान और तो ही वन्यो आत बारस में तो क्या चुया सामान उन मारा तुहंज आवाज शन मारा इवन की आवाज थोड़ा सा आपकी नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है सर? जी जी वन्यो मारा वन्यो युजन ते काम 2008 पे 2020 ताम अस कोर अत मन सिर्फ मोन योत अत मन वचन वाले तूता ही बराबर तूत हाथ यूता मोन चूंकि तिमो होक मे हमेशा कोर तिमो मे प्रोत्साहन, तिमो दित मे एनकरेजमेंट वक्त वक्त, चाहे बह गलत ते करान, दे एनकरेज मी अ लॉट। अत मन स्पेशली मखलाल सराफ यमो जन मैं बिल्कुल तथ वन कशर पे अथ रट 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 हेचनाउन, मतलब कतनस क्या वन क्या कर, तो उसका उनका तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ख़ास तौर पर मखलाल सराफ और ऐसे कई लोग हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, तिक्कू साहब हैं, प्रोफेसर NK दर हैं, प्रोफेसर शिबन भट्ट हैं, ये सारे जो हैं ये बैकअप में हमारे साथ बैक एंड कॉल में रहे। और मुझे लगता है कि अगर ये नहीं होते तो शायद ये यहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन ही होता। बाकी आप जैसे लोगों की कृपा है, आज जैसे आपने यानी भरत जी ने मुझे साथ दिया, इसका तो मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। और रमेश मराठा जी का खास तौर पर उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रमेश मराठा जी ने कंटिन्यूसली जो लगातार वो जब से मेरे साथ संपर्क में आए हुए हैं, तो
तो वो मेरे साथ जुड़े हैं और हमेशा, मतलब मैं उनका कभी भी ऋण जो है चुका नहीं पाऊंगा। बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो। उन्होंने हर रूप में मेरी सहायता की है, खासतौर पर नरेशन में, स्क्रिप्ट में लिखने में और स्क्रिप्ट को नरेट करने में। तो उनका बहुत ही, जैसे अभी आपने फिल्म में देखा होगा तो नरेशन उन्हीं की है, और बल्कि नहीं, न सिर्फ उन्होंने बोला है, उनमें नरेट किया, बल्कि उन्होंने लिखा भी खुद है। और वो भी कमाल की बात यह है कि उनको डिटेल ज्यादा पता नहीं था व्यर्थ के बारे में, जो माइन्यूट नाइसिटीज। मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में ही फोन पर ही उन्होंने सारा, ऐसा लगता है जैसे जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट बनाया, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ साथ थे 2008 से लेकर के अभी तक। तो उनका तो मैं खास तौर पर ऋणी हूँ। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। जैसे आपने मराठा जी का नाम लिया, और मराठा जी तो हमारे लिए भी बहुत ही आदरणीय है और बहुत मेहनत से वो काम करते हैं और परफेक्शन लेवल पर वो काम करते हैं। और इस समय हमारे साथ संतोष नादान जी भी जुड़ी हैं। हाँ, नमस्कार संतोष जी। जी, तो आप पहले कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं तिक्कू जी से पूछूंगा और फिर संतोष जी से भी हम बात करेंगे। संतोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं ये चाहूंगा कि आने वाले दिनों में भी लोग मेरे साथ जुड़े रहें, हम जैसे लोगों के साथ, जैसे आपके साथ, हमारे साथ, आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम और से बेहतर खूबसूरत चीजें जो है लोगों के सामने रखें। न सिर्फ रखें बल्कि उनको प्रोपेगेट भी करें, प्रिजर्व भी करें, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज से वंचित ना हो किसी भी कीमत पे, कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ रखा है। तो हम चाहते हैं कि वो ऐसा ना कहें, इसलिए हम उनके लिए हम एक चीज जो है संजोए रखे जा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, डिजिटली या किसी भी माध्यम से हो। तो वो हम इसको संभाल के रख करके आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, भरत जी। हमारे साथ संतोष जी जुड़िए। संतोष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संतोष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो संतोष जी। जी, जब तक संतोष जी के साथ हमारा संपर्क होता है तो हम बात करते हैं सुनील तिक्कू जी से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से राहुल साहब को एक गुजारिश है कि जो हमारे कुछ लोग आजकल हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं और जो धर्म से जुड़े बहुत सारी चीजें हैं, वो थोड़ी थोड़ी लुप्त होने लगी है। हालांकि साथ साथ उस पर रिसर्च भी चल रहा है, साथ साथ कुछ लोग उसको सामने भी ला रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से, क्योंकि 1947 के बाद जिस तरीके का वातावरण कश्मीर में बना था, तो इन रिलीजियस चीजों की तरफ लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो विस्थापन के बाद इन चीजों की तरफ से ध्यान जब थोड़ा सा सेटल हो गए लोग, तो ध्यान देने लगे। अब वीरेंद्र जी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे इस वक्त हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिनके पास रिलीजियस नॉलेज है, तो उनकी किसी भी रूप में, चाहे लिखित में चाहे डॉक्यूमेंट्रीज में, उनसे इंटरेक्ट करके वो चीजें रिकॉर्ड कर ले। हालांकि इस बारे में भी बहुत जगहों पे जो है रिकॉर्डिंग्स डिफरेंट तरीके से हो रही है। जैसे कि हमारे जितने भी कश्मीर में रिलीजियस किताबें थी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है gangotri.com, वो वर्ल्ड ओवर वो कलेक्ट कर रहे हैं जितने भी बुक्स हैं, जितना भी धार्मिक मटेरियल है, रिलीजियस मटेरियल है रिलेटेड टू हिंदुइज्म, स्पेशली इन कश्मीर, वो उन्होंने कलेक्ट करके डिजिटाइज कर लिया है। और आगे भी उनका वो प्रोसेस चल रहा था। अभी पिछले महीने में वो जम्मू में वो डिजिटाइज कर रहे थे जो उनको मिल रहा था, कोई 200 साल पुराना, 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना, जितना जो भी मटेरियल उनको मिल रहा। अब इसी तरह से
वीरेंद्र जी से भी एक रिक्वेस्ट है कि जो जो ये कुछ आइडेंटिफाई करने हैं हमारे जो सीनियर्स हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान है, तो उनसे इंटरेक्ट करके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जो हमारे रिलीजन या कल्चरल चीज़ें हैं उन पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, कुछ उस तरफ काम करे। जी वीरेंद्र रावल जी। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ तिक्कू साहब से, और मैं चाहूंगा कि इनकी जो चाहत है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, और हम आने वाले दिनों में जितनी जल्दी हो सके इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर तिक्कू साहब। मैं भी वीरेंद्र रावल जी, मैं आपको अपनी ओर से जो भी साथ हम दे सकते हैं दूसरे को, रेडियो वितस्ता और रेडियो वितस्ता टीम हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेगी जहां पर भी हमारी जरूरत है, और हम हमेशा आपके साथ शान ब शाना खड़े रहेंगे। और जिसे आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे गर्व हो रहा है कि आज ये सारा जो आयोजन है ये रेडियो वितस्ता फेसबुक पेज पर लाइव हुआ, और आने वाले दिनों में जहां मेरी जरूरत होगी या मेरी टीम की जरूरत होगी, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारी आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रोफेसर सुनील तिवारी, आपने हमारे साथ आज कनेक्टिविटी बनाई और आपने अपने शुद्ध शब्द जो है वो हमारे लिए और वेथ टीम के लिए दिए, उसके लिए भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद करूंगा। और मैं प्रोफेसर वीरेंद्र रावल जी को कहूंगा कि हमारे साथ मैडम भी जुड़ गई थी, पर वो वहां बने नहीं रहे। अगर वो बने रहते तो हम उनसे बात भी कर लेते। तो देखते हैं, अगर वो दोबारा जुड़ जाएं तो हम उनको कनेक्ट करेंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे समापन के लिए, तो प्लीज आप कह दीजिए। जी भारत जी, मैं इतना ही कहूंगा कि जितना सपोर्ट मुझे आज तक लोगों ने दिया है, मैं वो सपोर्ट कभी भूलूंगा नहीं। नेवर टिल एटर्निटी, अपने आखिरी दम तक मैं इस चीज को नहीं भूल सकता। क्योंकि मुझ जैसा आदमी जो कि बिल्कुल इस फील्ड में कोई मतलब इसके साथ कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, फिल्में बनाना, फिर फिल्म को एडिट करना, फिर उसको कॉन्सेप्ट में लाना, कंसीव करना, फिर उसको रिलीज करने के लिए इतनी मेहनत करना, ये एक, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक सपना ही है। कुछ ऐसा वो मुझे नहीं लग रहा कि ये, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा काम नहीं है, कोई और ही कर रहा है। ये मैंने बहुत बार कई मंचों पे ये कहा है कि at the end of the day I feel that this job is not being done by Virendra Rawal. It's somebody else who is doing this job, somebody else, because it's not none of my business, you know. Editing का जहां तक सवाल है तो it needs lot of patience, lot of courage, lot of knowledge. तो वो इंफॉर्मेशन तभी मिलती है जब कोई गुरु हो, जब कोई आपने ट्रेनिंग हासिल की हो, कोई कहीं पर किसी खास इंस्टीट्यूट से आप आए हो सीख करके। तो ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ, इसलिए किसी हद तक मुझे यही लगता है कि शायद ये कोई और कर रहा है जो मेरे से, लोग कहते हैं कि आप ही ने किया है, तो मैं समझता हूँ ये मैंने नहीं किया है। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आज तक लोग मुझे कहते आ रहे हैं वो प्रैक्टिकली मैं उनके सामने दर्शाता गया। तो हो ना हो कहीं पर किसी और फोर्स का, कोई स्पिरिचुअल फोर्स है, कोई ऐसा सुपरनेचुरल एलिमेंट हो जो कि मेरे पीछे खड़ा हो। इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई बार लोगों से ये शेयर किया हुआ है कि जब भी मैं एडिटिंग खत्म करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, जब भी एडिटिंग टेबल से ये फिल्म या कोई भी चीज बाहर निकल आती है, तो कोई अगर कहेगा कि इसमें वो करो, ये करो, तो मैं उनको साफ कहता हूँ ये मेरे बस की बात नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट डन इट। तो वो कभी परेशान होते हैं, ये कह क्या रहा है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, not in editing only, film making and songs, in every या तो पैशन की जरूरत है, ऑब्सेशन की जरूरत है। वो भगवान ने मुझे ऑब्सेशन दिया है
पेशेंस दी है, और वो शायद उसी का मैं फायदा उठा रहा हूँ, और पीछे से कोई और सपोर्ट है जो मुझसे काम करवा रहा है। और आने वाले दिनों में मैं चाहता, जो भी लोग मुझे कहेंगे, जैसे तिक्कू साहब ने ये चीज कही, तो ये मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ये बात रही, तो एक सुपरनेचुरल फोर्स है, वो मुझे ये करवाएगा, काम जरूर करवाएगा। इट्स मस्ट, इट्स 100% श्योर आई विल डू। वीरेंद्र जी, इस लाइव ब्रॉडकास्ट का समापन करने से पहले मैं आपके लिए एक चीज कहना चाहूंगा, तो वो मैं यहाँ पर सभी को बताना चाहूंगा, वो ये कि जिंदगी में मायने नहीं रखता कि आप जिंदगी को कितना जिया, जिंदगी में मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। आप जो भी कार्य करते हैं और उसमें जब आपको खुशी मिलती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही एक फोर्स है जो आपको ड्राइव करता है काम करने के लिए। और तिक्कू से भी मैं चाहूंगा कि वो अंत में वीरेंद्र जी के बारे में कहें, और प्लीज उसके बाद हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। जी वीरेंद्र जी से हम ये कहना चाहेंगे कि आप बढ़ते चलो, हमारा साथ हमेशा रहेगा, हमारा प्रोत्साहन, हमारा योगदान हमेशा रहेगा। हम हमेशा की तरह इनको इवेलुएट करके इनको फीडबैक देते रहेंगे, और भी जिस भी तरीके में, जिस भी किस्म का योगदान, जिस भी तरीके का योगदान देने की क्षमता होगी, वो हम इनको हमेशा जैसे पीछे देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे और इनको सक्सेस, वी विश हिम सक्सेस इन फ्यूचर आल्सो। जी, हमारे साथ संतोष जी हैं। संतोष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संतोष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप प्लीज बोलिए। आवाज क्यों नहीं जा रही है इनको? नहीं, वो बोल नहीं रही। अगर वो बोलेंगे तो आवाज तभी पता चलेगा आ रही है नहीं आ रही है। एनीवे, हम इस कार्यक्रम के लिए मैं वीरेंद्र रावल जी आपको ये कहूं कि हमारे साथ कनाडा से इस समय भारत जी जुड़े हैं, तो वो ये हमारा शो इस समय देख रहे हैं कनाडा से, और वो कह रहे हैं कि अप्रिशिएट योर सॉलिड एफर्ट्स इन मेकिंग डॉक्यूमेंट्री। आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू कैन बी ए स्पिरिचुअल फोर्स, आई टोटली बिलीव इट। तो आप भारत जी को क्या कहना चाहेंगे जो कनाडा से हमारे साथ इस समय जुड़े हैं? थैंक यू भारत जी। भारत जी के साथ मेरी मुलाकात बहुत कम हुई है, एक ही बार हुई है अभी तक, तो वो ज्यादातर यहाँ पर नहीं रहते हैं, तो आज दूसरी बार ये लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें आप प्रोत्साहित करते रहें, जहां पे भी आप बैठे हो हमें ब्लेसिंग्स देते रहें। भारत जी को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद देते रहें अपना। थैंक यू भारत जी। चलिए, अब रविंद्र जी इस प्रोग्राम का समापन आप कर दीजिए अपने शब्दों में, और उसके बाद हम इस लाइव ब्रॉडकास्ट को एंड करें, प्लीज। थैंक यू। मैं श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि वो पूरा 1-1.5 घंटा हमारे साथ जुड़े रहे, चाहे वो कहीं से भी हो, दिल्ली से हो, दिल्ली के बाहर हो, वो हमारे साथ हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और आगे जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है शायद वो फिर देखेंगे। उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कोई लोग, जो कोई हमारे दोस्त मित्र हैं व्यर्थ के परिवार के, जो हमारे से न जुड़ पाए किसी कारणवश, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और खास तौर पर भारत जी, आपका मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि फॉर टेक्निकल सपोर्ट। और आने वाले दिनों में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इसी तरह हम आपस में बात करते रहेंगे। यही प्रार्थना है, यही कामना है। और नव वर्ष की आप सब लोगों को एक बार फिर से बधाई देना चाहूंगा, व्यर्थ की टीम से और अपनी टीम से, अपनी तरफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की फिर से शुभकामनाएं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि नव वर्ष में और नई नई चीजें वीरेंद्र जी हमारे सामने रखेंगे। श्योर, धन्यवाद जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कनाडा से जुड़ने के लिए। और मैं अब इस लाइव सेशन का समापन करता हूं, और ये लाइव सेशन इस समय वीरेंद्र रावल जी की ओर से था, और हम एक टीम है, और टीम के भांति हम आज इस एक डिफरेंट
सेशन को लेके आए रेडियो विद आस्था फेसबुक पेज पर, और आने वाले दिनों में भी इस टाइप के सेशंस रेडियो विद आस्था फेसबुक पेज पे बनते रहेंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे नए जो संडे को शो हमारा आ रहा है उसमें जरूर जुड़िए। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र रावल जी और सुनील टिक्कू जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।